वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको 2024 का डेमो देने वाला हूं। 2024 का यानी कैरियर का। कैरियर यानी जॉन कैरियर के नाम से ही फेमस है। जॉन कैरियर जिसने की कैरियर की शुरुआत करी थी 1902 में, पहला एसी बनाया था इन्होंने आपका। उसी के हिसाब से ही ये एसी आज भी चल रहा है। इंडिया में पॉपुलर है ब्रांड और काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर रहा है और कूलिंग परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है। और इसकी जब प्राइस रेंज की बात करते हैं तो इनकी प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छी है, यानी मीडियम प्राइस रेंज में है, ना ही काफ़ी हाई और ना ही काफ़ी लो, मीडियम साइज में है, जो कि आप एकदम आराम से परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2024 में कुछ ऐसे मॉडल्स आए हैं जिनका मैं आपको रिव्यू दूंगा। तो कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनका मैं पहले से ही रिव्यू दे चुका हूँ और धीरे धीरे मैं आपको सारे मॉडल्स का रिव्यू दूंगा कि इस मॉडल में क्या फीचर्स आते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर मॉडल का रिव्यू दूंगा, ताकि अगर आप सर्वे करें या फिर सर्च मारें कि मुझे इस मॉडल का रिव्यू देखना है और वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आती है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इसलिए मैं सारे मॉडल्स का रिव्यू देखता हूँ, ताकि मार्केट में अगर आप सर्वे करो और आप कंफ्यूज ना हो कि यार इस मॉडल में क्या फीचर्स होने थे और क्या फीचर नहीं होने थे, तो इसीलिए मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ। तो जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको एस्टर नियो प्लस EXI का दे रहा हूँ, जो कि 2024 का मॉडल है। 1 टन का 3 स्टार मॉडल है। 1 टन का 3 स्टार जो कि आपका 150 स्क्वायर फीट तक भी आराम से वर्क करेगा। बिकॉज इसलिए क्योंकि ये आपका हाई लेवल एसी है। हाई लेवल का मतलब है ये कन्वर्ट एसी है, जो कि आपकी लगभग 4080 वॉट तक की कूलिंग कैपेसिटी देगा हाई एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी। अब मैं आपको इसके स्पेशली स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके कूलिंग कैपेसिटी की। तो जो एसी है आपका एस्टर EXI 1 टन का, उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है फ्रेंड्स 3530 स्टार रेटिंग लेवल पे इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी जो आती है इसकी 1765 वॉट की आती है, यानी 50% पे। क्योंकि इन्वर्टर एसी है तो 2 स्पीड पे चलता है, एक वेरिएबल स्पीड पे चलता है, एक आपका 100% और एक 50% पे। तो उसी के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ रिव्यू, क्योंकि स्टार रेटिंग लेवल पे भी जब आप परचेज करोगे नया एसी तो वहां पे भी लिखा हुआ आएगा। तो यूनिट पर ईयर की बात कर लेते हैं तो 704.46 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है, यानी एक साल की पावर कंजम्पशन कितनी लेता है ये वो दिखाता है। ISR की बात कर लेते हैं, जो कि आपको गवर्नमेंट देती है, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो 3.88 इसका ISR रहने वाला है। नॉइज लेवल की बात करते हैं तो 32 dB तक इसका नॉइज लेवल है। प्राइस रेंज की बात करते हैं, सबसे मेन तो प्राइस ही होता है। तो लगभग इसका जो MRP है वो 56,990 के करीब इसका MRP है। अगर आप बेस्ट बाय परचेस करते हैं इस एसी को, जो आपका 1 टन का है, तो 30,990 से ये स्टार्टिंग हो जाता है, यानी काफी किफायती दाम पे आपको मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका 10 बाय 12 का रूम हो, 10 बाय 15 का भी रूम हो, तो यहाँ पे भी ये एसी आपका कवर्ड कर जाएगा, बट कंडीशंस के हिसाब से ही। मैं आपको हर रिव्यू में बताता हूँ कि कंडीशंस होती है कि आप किस टाइप के रूम साइज में लगवा रहे हो। रूम टॉप का है, ग्राउंड फ्लोर है, सन फेसिंग है, ये सब चीज देखा जाता है। अगर आप कंफ्यूज हो कि मेरे को इस रूम में परफेक्टली बैठेगा या नहीं बैठेगा ये, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसकी पूरी जानकारी आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ यूनिक फीचर। सबसे पहला आता है इसका इन्वर्टर कंप्रेसर, यानी रोटरी कंप्रेसर होता है इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि वेरिएबल स्पीड पे चलता है। नॉइज लेवल उसका कम होता है और वाइब्रेशन कम होता है, जो कि आपका 52 डिग्री तक टेस्टेड रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फ्लेक्सी कूल 6-in-1 कन्वर्टेबल आता है। फ्लेक्सी कूल 6-in-1 क्या होता है फ्रेंड्स? फ्लेक्सी कूल 6-in-1 होता है कि इस एसी को आप अलग अलग मोड्स पे यूज कर सकते हो। अलग अलग मोड्स का मतलब है इसको आप कभी कम मोड्स पे, कभी हाई मोड पे, कभी उससे ऊपर हाई मोड्स पे भी यूज कर सकते हो। तो 6-in-1 यूज कैसे होता है? रिमोट में ही आपके ऑप्शन होगा FC1, FC2, FC3, FC4, FC5। तो उसी के हिसाब से आप इस एसी को यूज कर सकते हो। मान लीजिए अगर घर में कोई नहीं है, प्रेजेंस है, एब्सेंस है, उस कंडीशन में आप इस एसी। इसका जो मोड होता है वो आपका इंस्टा कूल का मोड होता है। इंस्टा कूल यानी 1 टच क्लिक करते ही आपको फास्टर कूलिंग देना है, यानी मैक्सिमम कूलिंग पे जाना, यानी 4080 वॉट पे ये मैक्सिमम कूलिंग देगा आपकी। तो फ्रेंड्स, मोड्स के हिसाब से अगर आप यूज करते हो तो बिजली की भी काफी सेविंग होती है, एनर्जी की भी काफी सेविंग होती है।
नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं, इसमें स्टेपलर फ्री ऑपरेशन इसमें वर्क होता है, यानी ये आपका एसी 135 से लेके 280 वोल्ट तक का यूज होता है। यानी इसमें स्टेपलर जो रेंज होती है, अगर लाइट की ज़्यादा फ्लक्चुएशन है वहाँ पे, तो इसकी जो रेंज है 135 है। मान लीजिए अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन है तो आपको इसमें स्टेबलर लगाने की जरूरत पड़ती है, तो 130 से वोल्टेज से नीचे वाला स्टेबलर आप इसमें लगाएं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो इसमें आता है ड्यूअल फिल्टर। ड्यूअल फिल्टर में क्या होता है, इसमें दो फिल्टर आते हैं। एक आता है एचडी फिल्टर जो कि एसी के ऊपर ही फ्लैपर पे लगा रहता है, और एक आता है पीएम 2.5 फिल्टर जो कि एसी के बीच में ही लगा रहता है, सफेद कलर का। ठीक है, पीएम 2.5 फिल्टर क्या होता है, जो छोटी छोटी डस्ट होती है, जो बालों से भी छोटी डस्ट होती है, उनको ये डीएक्टिवेट करता है, रिमूव करता है या फिर कैच करता है। एचडी फिल्टर क्या होता है, जो कि रूम की एयर को सक करता है, उसके साथ ये जो आपके ऊपर ये एसी के ऊपर फिल्टर होता है उसमें ये डस्ट को रोकता है। तो ये दो टाइप से आपके प्योर रूम की जो एयर है उसको प्योर करने का काम कर रहा है, ताकि डायरेक्टली आपके रूम के अंदर ज़्यादा डस्ट ना रहे। एसी का काम ही यही होता है कि पूरी की पूरी हॉट एयर को खींचना और उसके बाद ठंडी एयर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रो ब्लू कोटिंग। हाइड्रो ब्लू कोटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी जो फिन्स होती है, कॉपर की फिन्स होती है, साइड से ही जो फिन्स और कॉपर होती है उसमें स्पेशली ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग दी जाती है। ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग का ये फायदा है कि ये काफी हद तक रस्टिंग से सेफ रखता है, कोरोजन से सेफ रखता है। एक टाइप से आपकी एसी की लाइफ को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ऑटो क्लेंसर। ऑटो क्लेंसर में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑटो क्लेंसर में ये इंडोर यूनिट को क्लीन करता है। मान लीजिए जब एसी सक कर रहा है तो उसमें क्या होता है, फिल्टर के साथ साथ फिल्टर में ये क्या होता है, डस्ट को, पार्टिकल्स को जमा कर देता है। और क्या होता है, उसके बाद कुछ महीनों बाद क्या होता है, एसी की जो कूलिंग होती है वो कम हो जाती है। रीजन यही है कि क्या होता है, जब ये एसी डस्ट पार्टिकल खींचता रहता है तो इन्वर्टर कॉइल में भी डस्ट रुक जाती है। अगर डस्ट वहां पे रुक जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसी को क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें सर्विस वाले को बुलाना पड़ता है, और सर्विस वाले वहां पे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपकी इवेपोरेटर कॉइल होती है ये क्या करता है, एक टाइप से उसको फ्लॉश करता है, उसके बाद उसको मॉइस्ट करता है, उसके बाद उसको ड्राई करता है। एक टाइप से ये पूरी इवेपोरेटर कॉइल को क्लीन कर रहा है, यानी सेल्फ क्लीनिंग कर रहा है, जिसकी वजह से आपको बार बार सर्विस वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है, यानी ऑटोमेटिकली इंडोर यूनिट को क्लीन कर रहा है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर। रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर में क्या होता है कि ये एक टाइप से आपको इंश्योर कर रहा है कि आपके एसी में रेफ्रिजरेंट लीक हो रही है। अब वो पता कैसे चलता है, जब भी इसमें रेफ्रिजरेंट लीक होती है आउटडोर से, कंडेंसर से, तो हिडन डिस्प्ले में ही आपको शो कर देगा, एरर शो कर देगा। इससे क्या होता है, आपको पहले ही पता चल जाएगा और आप डायरेक्टली सर्विस वाले को बुलाइए और उसकी लीकेज जहाँ से हो रही है उसको सेव करिए, ताकि रेफ्रिजरेंट लीक ना हो और कूलिंग में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके 100% कॉपर की। इसमें आपको कंपनी जो देती है 100% ग्रूविंग कॉपर देती है, जो कि ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल भी होता है। साथ ही साथ इसमें आपको R32 रेफ्रिजरेंट मिलती है, जो कि ग्रीन गैस भी बोली जाती है, और ओजोन लेयर को ये हार्म कम करती है, क्योंकि क्या होता है, कुछ गैसेस ऐसी होती है जो कि ओजोन लेयर को हार्म करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जितने भी ब्रांड सब R32 गैस के साथ आ रहे हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, इसमें फॉलो मी एक ऐसा फीचर आता है। फॉलो मी में क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं, तो ये क्या करता है, एसी जब फॉलो मी पे यूज होता है तो ये क्या करता है, कैच करंट। जैसे कि मान लीजिए आप रूम में कहीं बैठे हैं, 3-4 पर्सन बैठे हैं, और या फिर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं गर्मी में, और उसमें क्या होता है कि आपको कूलिंग चाहिए, आपको इंस्टेंट कंफर्ट कूलिंग चाहिए कि मेरे तक ही इंस्टेंट कूलिंग पहुंचे, कंफर्ट कूलिंग। तो फॉलो मी में क्या होता है, ये फॉलो करता है पर्सन्स को कि वहीं पे कूलिंग देगा जहां पे कि पर्सन्स होंगे। तो ये फॉलो मी का ये फायदा होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसमें हिडन डिस्प्ले आता है। हिडन डिस्प्ले में आपका टेम्परेचर शो करता है, आपके एरर कोड वगैरह शो करते हैं। अब हम लास्ट इसकी बात करेंगे वारंटी की। कंपनी इसमें आपको 1 ईयर की टोटल देती है वारंटी, 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी देती है, और 5 साल की पीसीबी की भी वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस मॉडल में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।